तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिग फोर किंग्स। तो आज हम गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसमें से कौन सा बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये हम आज पूरी वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली को, बिग फोर किंग फैमिली को आगे बहुत बढ़ाना है। क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड म्यूचुअल फंड? तो आज हम पूरी वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको दोनों विकल्पों के बीच का फर्क बताऊंगा कि गोल्ड ईटीएफ क्या है और गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है, ताकि आप जब इन्वेस्ट करो तो आप एकदम सही डिसीजन ले सको। और जब आप इन्वेस्ट करो तो आपका प्रैक्टिकल जानकारी दे सकूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड में और गोल्ड ईटीएफ में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, अब इसके बारे में अगर हम बात करने गए, गोल्ड को हमेशा एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी एक्सचेंज फंड पे। इससे क्या होगा, जो डाइवर्सिफिकेशन है, गोल्ड में इन्वेस्ट आपके पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अलग अलग तरीके से। इसके बाद जो मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, वोलेटिलिटी मार्केट में बचाव करने के लिए, जब आप स्टॉक मार्केट में जब भारी गिरावट होती है, जब स्टॉक मार्केट बहुत डाउनफॉल देता है, तब आप गोल्ड की कीमतों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और वो आपके जो स्टॉक मार्केट का जो भी आपका बैलेंस शीट है, जो भी आपका पोर्टफोलियो, उसको मैनेज करने में गोल्ड बहुत हेल्प करता है। हम इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का बचाव। इसमें ये क्या होता है, जब महंगाई के समय में जब गोल्ड आपके पैसों की वैल्यू बनाए रखता है, तभी चाहे रुपीस की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, आपका गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहेगा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक सेफेस्ट साइड है, ये आप मान सकते हो। लेकिन अभी भी सवाल आपके मन में यही होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड ईटीएफ लिए या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इसमें से कौन सा बेहतर है? तो आइए समझते हैं कि गोल्ड ईटीएफ क्या है और गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है। अब गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। तो उसमें जो ट्रेडिंग होती है और फीस होती है, तो ट्रेडिंग ये स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे आपके सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी, जैसे आप शेयर्स बाय करते हो, इंट्राडे पे खरीदते हो, वैसे ये भी आप गोल्ड को नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो, नॉर्मल आप ट्रेड कर सकते हो। इसको आप पूरे दिन में बाय और सेल कर सकते हो, और आप इसको कभी भी बेच और खरीद सकते हो। अगर हम इसकी फीस की बात की जाए तो इसमें मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है बाकी ट्रेडिंग की तुलना में। अगर हम बाकी बैंक निफ्टी की मैनेजमेंट फीस देखा जाए तो उससे इस मैनेजमेंट की फीस बहुत कम होती है। उसके बाद इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम होता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब क्यों कम होती है? क्योंकि आप इसे जब चाहे तब बेच सकते हो। आपको अगर मन चाहे आप रात में बेचना है तो रात में, सुबह शाम, कभी भी आपको बेच सकते हो। अब एसेट की बात की जाए तो गोल्ड ईटीएफ आमतौर पर फिजिकल गोल्ड में ट्रेड किया जाता है। वो 99.5% उससे ज़्यादा की शुद्धता वाला गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो हो गया गोल्ड ईटीएफ के बारे में। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानते। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में होता है पूल इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टर का जो पैसा होता है, जो फंड होता है, वो पूरा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद पूरा फंड गोल्ड के अलावा अलग अलग एसेट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसको आप बोल सकते हो गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब इसमें जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है, देखो, आप एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा किसी भी फंड को मैनेज किया जाता है। पर गोल्ड म्यूचुअल फंड में मार्केट के आधार पर इन्वेस्टरों का एडजस्ट किया जाता है, जो फंड होता है, जो भी मैनेजमेंट फीस होती है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फोकस के बारे में कि लॉन्ग टर्म में ये कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड को उन लोगों ने बनाया है, उन लोगों ने डिजाइन ऐसा किया है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट चाहते हैं। अगर आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, या फिर कम से कम 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड बहुत सही है। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए कौन सा सही है, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड? देखो, गोल्ड ईटीएफ में आप तेजी से बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद आपको जो फीस होती है वो कम होती है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद मार्केट ट्रेंड के अनुसार आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो जो आपको पसंद होता है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो एज एन प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर, आप पूरा भरोसा कर सकते हो। उसके बाद
आपको अगर मार्केट में छोटे छोटे उतार चढ़ाव की चिंता बिल्कुल नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं रिटर्न और परफॉर्मेंस की कि गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न कैसा है, गोल्ड म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। तो गोल्ड ईटीएफ का औसत रिटर्न पिछले 10 सालों का हम अगर बात की जाए तो वो 10% पर ईयर रहा है, और म्यूचुअल फंड का अगर औसतन रिटर्न की बात की जाए वो लगभग सिर्फ 8% पर ईयर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कम फीस का ज़्यादा फायदा होता है। गोल्ड ईटीएफ की लोअर फीस स्ट्रक्चर उनको जो रिटर्न की क्षमता है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि उनको जो मैनेजमेंट फीस होती है वो कम होती है और जो रिटर्न्स आता है वो रिटर्न होता है बड़ा। अब बात करते हैं मार्केट वोलेटिलिटी कि वो कैसे होता है। देखो गोल्ड ईटीएफ में आप तेजी से मार्केट में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, एकदम बढ़िया से आप ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म से नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल और एक बेस्ट अर्निंग आपको मिल सकती है और आप बेस्ट इन्वेस्टर बन सकते हो एज इन गोल्ड म्यूचुअल फंड। अभी भी आपको मन में यही सवाल होगा कि हम गोल्ड ईटीएफ खरीदे या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, देखो सोचना नहीं है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है? आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पसंद है या फिर आपको शॉर्ट टर्म पसंद है? आपको 1-2 साल में आपको अच्छा रिटर्न चाहिए या फिर आपको 10 साल में उससे दुगना रिटर्न चाहिए? अगर आपको तुरंत लिक्विडिटी और ये इस फीस से बचना चाहिए तो फिर आपको गोल्ड ईटीएफ ही आपके लिए बहुत सही है, जो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा। तो आपके लिए गोल्ड ईटीएफ ही सही है। उसमें लिक्विडिटी कम होती है, उसमें मैनेजमेंट फीस कम होती है और आप उसको कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। इससे आप अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल भी सीख सकते हो और मार्केट में आप बने रह सकते हो। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड ही आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड ही चुनना है, बिकॉज गोल्ड म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो। उसके बाद तो मैंने आपको आज इस दोनों के बारे में डिटेल जानकारी दे दी कि गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है। ठीक, उसकी मैनेजमेंट फीस हो गई, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उसके बाद लिक्विडिटी हो गई। मैंने एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में पूरे से एक्सप्लेन की है। तो जब भी आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप ये चीज़ें ध्यान में रख के ही करना। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक बेहतरीन डिसीजन है। देखो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आपको हमेशा आपको रिस्क को मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। रिस्क टॉलरेंस पर आपको निर्भर करना होगा और आपको किसी भी रिस्क पर आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क हर समय होते हैं। चाहे गोल्ड ईटीएफ की बात करें या गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें, इस दोनों में रिस्क बनी रहेगी। अब मैंने तो सब एक्सप्लेन कर दिया कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या है। तो अब आप मुझे कमेंट में आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में सारे कमेंट्स आप मुझे एक एक करके बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, या किसी का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे कमेंट में कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और धन्यवाद, मेरी पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को शेयर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।